अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को और एटॉमिक मास यूनिट को। सबसे पहले मैं आ जाता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जैसे बेटे हमारे पास जाहिर है कि रिलेटिव लिखा हुआ एटॉमिक मास, ये नहीं कि बेटे एटम्स के मास को किसी चीज के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। एटम्स के मास को क्या कर रहे हैं, किसी चीज के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब जब इसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं, डिफाइन के अंदर, मास ऑफ एन एलिमेंट्स is an average mass of an atoms of that element as compared to 1/12th mass of carbon 12 isotopes, carbon 12 isotopes। अब इसके अंदर हमारे पास देख रहे हैं बेटे, वो कह रहा है कि जब किसी भी एलिमेंट के एटम को मास को जब मेजर करते हैं तो उसका मुवाजना करते हैं कार्बन 12 यानी कि कार्बन के बेसिकली आइसोटोप का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के जब एक से ज्यादा एटम्स हो और उनके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन उनके एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हमारे पास क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। अब जैसे हमारे पास क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 612 है और कार्बन 613 है और हमारे पास कार्बन 614 है। ये कार्बन के क्योंकि 3 आइसोटोप्स है। अब ये कार्बन 12 को क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि कार्बन 12 जो है ये हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस, क्योंकि इसकी मिकदार नेचुरली तौर पे ज्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती है। अब बात ये भी आ जाता है कि कार्बन को क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि बेटे सबसे पहले हमारे पास जॉन डाल्टन था। क्या था बेटे, जॉन डाल्टन जो था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा था कि हमारे पास हाइड्रोजन का, किस चीज का है बेटे, हाइड्रोजन का मास जो है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU के बराबर हो जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास बेटे हाइड्रोजन को क्यों नहीं यूज किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये फ्लेमेबल है। क्या होती है, फ्लेमेबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये गैस है, फ्लेमेबल होने की वजह से, और किस चीज की वजह से, गैस होने की वजह से इसको यूज नहीं किया गया है। अब कार्बन के एक एटम को 1/12 का मतलब होता है कार्बन का अगर एक एटम है, ये समझे हमारे पास क्या है, एक कार्बन एटम है। अब इस कार्बन एटम के मैंने क्या करने हैं, 12 पार्ट्स बनाने, क्या करने, 12 पार्ट्स बनाने हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए। इस तरह ये 5 5 और कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। मैं एक को यहाँ पे एक्स्ट्रा कर देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अब इसके कार्बन के सपोज करते हैं ये वाले पार्ट को हम लोग यानी कि इस हिस्से को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी एटम के मास का मुवाजना करना है, समझे हमारे पास ये जाता है तराजू। बेटा तराजू के एक साइड पे क्या होता है, कार्बन का यानी कि एटम का 12वां हिस्सा मौजूद होता है। अब दूसरे साइड पे दूसरा एलिमेंट क्या होता है, मौजूद होता है। अब अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन ले रहा हूं, क्या चीज ले रहा हूं, ऑक्सीजन, और दूसरी साइड पे कार्बन के मैंने क्या लेने हैं, 12 एटम्स, यानी कि 12 के बजाय कितने लेने हैं, 16। 12 क्योंकि हमारे पास कार्बन 12 के कितने ले रहे हैं, 16 पार्ट लेने हैं उसी एटम्स के।
अब ये बेटे हमारे पास एटम, क्योंकि हमारे पास ग्रीक जुबान यानी कि जुबान का लफ्ज है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, ये तो बेटे। अच्छा भाई, अब हमारे पास ये क्या हो गया, कार्बन के एटम के यानी कि कार्बन एटम जो है 12 जो है जिसका मास है, उसके हम लोग निकाले हैं 16 पार्ट लिए हैं, यानी कि एक तो कार्बन 12 हो गया है, यानी कि उसका मास जितना हो जाता है 12 का। अब दूसरे हमारे पास 4 उसके और पार्ट्स ले लिए हैं, तो हमारे पास ही का ऑक्सीजन के इक्वल हो जाता है। अब ऑक्सीजन का मास क्या होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाता है 16 AMU। अब इस तरह हमारे पास क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ यानी कि एटम्स की, ये प्रैक्टिकली तौर पे नहीं मेजर कर सकते हैं, थ्योरेटिकली कर सकते हैं, क्योंकि एटम्स को ब्रेकअप नहीं किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे अब इसकी यूनिट के बारे में, क्योंकि मैं AMU लिखता जा रहा हूं। हमारे पास ये कि बाजार के अंदर आप लोग कोई भी चीज लेने जाते हैं, अब कपड़े लेने जाते हैं, तो उसके आप लोग उनको नाप मैच किस तरह कर देते हैं, मीटर के अंदर या गज के अंदर, या आप लोग कोई फ्रूट वगैरह लेने के लिए जाते हैं, किसी चीज को आप लोग को केजी के अंदर देते हैं, या आप लोग जिस तरह केले लेने जाते हैं तो आप लोग को वो दर्जन के हिसाब से देते हैं। तो हमारे पास भी एक स्टैंडर्ड यूनिट लिखा गया है इसके लिए। स्टैंडर्ड यूनिट इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया, एटॉमिक मास यूनिट। क्या लिखा गया है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है हमारे पास ये क्या होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 के जो 12वां हिस्सा होता है उसके बराबर क्या होता है 1 AMU। उसके बराबर क्या होता है 1 AMU। अब हमारे पास 1 AMU की वैल्यू आ जाता है 1 AMU इज इक्वल टू, अगर इसको 1 AMU को ग्राम्स के अंदर लेके जाते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीपल बाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर इसको मैं केजी के अंदर लेके जाऊं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीपल बाई 10⁻⁻27 ग्राम। क्या बन जाता है -27 ग्राम बन जाता है। अब मैं एग्जांपल्स के अंदर आ जाता हूं। फॉर एग्जांपल मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास ये हो जाता है 1.0073 AMU। या हमारे पास ये किस चीज के बराबर हो जाता है 1.6, या हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाता है 1.672 मल्टीपल बाई 10⁻⁻24 ग्राम के, किस चीज के बराबर हो जाता है ग्राम के। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के मास कितने के बराबर हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 1.0087 AMU। या हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाता है 1.674 मल्टीपल बाई 10⁻⁻24 ग्राम के। अब नेक्स्ट आ जाते हैं किस चीज के ऊपर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये हमारे पास होता है 5.486 मल्टीपल बाई 10⁻⁻4 AMU, -4 AMU। या हमारे पास ये किस चीज के बराबर हो जाता है 9.106 मल्टीपल बाई कितने के 10⁻28 ग्राम के। तो इस तरह ये हमारे पास क्या किया जाता है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया गया है, ये इनके वैल्यूज हैं। तो ये हमारे पास बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से
यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसकी डेफिनेशन को पूछा जाता है, इसकी यूनिट को, या वो किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को कहते हैं। इस एलिमेंट का ऑब्जेक्टिव के अंदर इस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि कैंडी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।